एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्कैम के बारे में। वो स्कैम जिसके ऊपर सेबी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आया है और आप में से बहुत सारे लोगों के एक फेवरेट इंसान के ऊपर सेबी का बहुत खतरनाक ऑर्डर आया है। तो स्कैम की बात भी करेंगे, लेकिन खास क्या है? अरे सर, स्कैम तो होते रहते हैं, आप खास बताओ आज मार्केट में क्या है। तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के साथ साथ एक और स्टॉक लेके आ गया हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन है, वीडियो के बीच में बताऊंगा। लेकिन जो मैंने आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था उस क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा, पूरा पोस्टमार्टम करके रख दूंगा आज निफ्टी 50 के इस पंप का जो हुआ है। तो चलो जल्दी से चलते हैं, पहले समझेंगे उस स्कैम को, फिर समझेंगे निफ्टी 50 के इस पंप को कैसे हमें समझना चाहिए। पढ़ो इस डिस्क्लेमर को और मैं आपको मिलता हूं वीडियो के उस पार। अभी वीडियो शुरू करने ही जा रहा था कि मेरी नजर पड़ी एक ट्वीट पर जो कि मार्केट स्पाइस जरोदा ने पोस्ट किया था। सेबी जस्ट रैप्ड अप द मोस्ट बिजार स्टॉक फ्रॉड केसेस इन ईयर्स। और ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट केस है? क्योंकि ये हुआ है मिस्टर हेमंत घई। जी हाँ, वही सीएनबीसी आवाज के एंकर जिस पर आप में से बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते होंगे। तो उनके ऊपर सेबी का ऑर्डर आया है। 2021-22 के उनके ट्रेड्स के ऊपर सेबी को लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां हो रही है। पूरा ऑर्डर आप लोगों को इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगा, थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूँ। कुल मिला के बात इतनी सी है कि इन्होंने लगभग लगभग 6.4 करोड़ रुपीस का गेन इलीगल तरीके से कमाया है। मतलब ये इनका कुछ प्रोग्राम होता था स्टॉक 2020 करके, और ये उसमें बताते थे ये स्टॉक पंप होगा टीवी पर। और बहुत सारे बेचारे इनोसेंट लोग तो सोचते हैं कि टीवी में हम लोग देखकर स्टॉक बाई करेंगे, हमारा प्रॉफिट होगा। ये क्या करते थे, ये अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे, मदर और वाइफ और अपने कुछ कंपनी के नाम के अकाउंट से वहां पर पहले से वो स्टॉक बाई कर लेते थे। जैसे रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लिया कि भाई कौन सा स्टॉक आज बताने वाले हो, ये है, चुपचाप बता दिया, अपना बाई करवा दिया अपनी वाइफ को, अपनी मदर को अकाउंट में। और बाई करवाने के बाद टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बता दिया ये स्टॉक। हम में से कुछ लोगों ने उसे बाई किया और वो स्टॉक 5-7% पंप हो गया, क्योंकि वो होते थे पेनी स्टॉक, छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक नहीं रिलायंस जिसमें कि सारा आदमी का पैसा चला जाए तो भी नहीं ले, लेकिन वो स्टॉक होते थे बहुत छोटे पेनी स्टॉक। और उसमें पैसा लगवाया, 8-10% का पंप आया और अपना पैसा निकाल लिया। इस तरह का फ्रॉड चल रहा था। तो अब आप सोचिए कि फ्रॉड कहां तक हो सकता है। सोचिए वो टीवी, वो न्यूज चैनल जहां पर आप इतना ट्रस्ट करते हो, वहां पर भी आप भरोसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा डेंट है ट्रेडिशनल मीडिया के लिए कि वहां के एंकर्स इस चीजों में इन्वॉल्व थे। और सेबी ने फिलहाल आप देखेंगे उनको बैन कर दिया है, आई थिंक 5 सालों के लिए स्टॉक मार्केट से, उनकी वाइफ को, उनके मदर को, उनके कंपनी को। और इसमें रिस्पॉन्सिबल बनाया है मोतीलाल ओसवाल को भी कि आप लोगों ने बिल्कुल नजरअंदाजी की। अब नजरअंदाजी की या नहीं की ये तो आप लोग भी समझदार हैं, बट कुल मिला के ये 5 इसके अंदर गुनहगार सेबी ने करे हैं। तो इसलिए बस मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जिसको भी फॉलो करो, कभी भी पहली बार सुनने के बाद फॉलो मत कीजिए। मैं तो आजकल न्यूज चैनल की न्यूज पे भी भरोसा नहीं करता। मुझे नहीं पता वो कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं, कब फैब्रिकेटेड बोल रहे हैं। उन्हें तो बाद में इतना सा लगता है, नेक्स्ट डे एक छोटा सा ऐड चला देते हैं कि हमसे ये गलती हुई थी, आपको वो पता भी नहीं चलेगा। और आपने जो न्यूज सुन ली, आपने जो सुन लिया, इस नेता ने कहा, आधा कहा, नहीं कहा, इस इंसान की बुराई कर दी, इस इंसान की तारीफ कर दी, आप सोच के बैठ गए कि यही सच है। ऐसा ही होता है जब लोग मेरी वीडियो आधी देखते हैं और बोलते हैं कि आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसा नहीं बोला था। तो अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। अगर अधूरी जानकारी के पीछे भागोगे तो ट्रेडिंग में ही नहीं, जिंदगी में भी बहुत सारे नुकसान कर लोगे। इसलिए जो भी चीज देखो पूरा देखो, नहीं तो मत देखो, सबसे बढ़िया। समझ रहे हो? तो देखो तो पूरा देखो। खैर, मेरी वीडियो तो आप लोग, अधिकतर लोग पूरा देखते हैं, मुझे इस बात से खुशी है। लेकिन जो लोग नहीं देखते हैं, बाद में आके चिल्लाते रोते गाते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। तो पूरा देखो, ठीक है? खैर, अब हम बात करते हैं अपने काम के टॉपिक पर। डिटेल ज्यादा बात नहीं करूंगा, स्कैम फ्रॉड्स की ज्यादा बातें करता नहीं हूं। मेरे खुद के नाम पर लोगों ने इतने स्कैम कर दिए, फेक टेलीग्राम चैनल बना के, मैं क्या बात करूं, है कि नहीं? चलो, तो देखो, संभल के रहिए। ऑनलाइन की दुनिया में आपको नहीं पता आपको किस पे भरोसा करना चाहिए, इसीलिए बार बार बोलता हूं, लोगों को पहचानना सीखो। अब देखो, निफ्टी में एक अचानक से पंप आता है। हम लोग अच्छे खासे बेरिश चल रहे थे, यहां से भी नहीं, बल्कि मैं तो, जितने लोग मुझे पिछले साल सितंबर से फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि हम तो टॉप से ही
टॉप, मतलब मैंने ऐसे, मैं कभी ये क्लेम नहीं करता कि मैंने टॉप बता दिया इस दिन मैं बेयरिश हो गया था, नहीं, देखो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मुझे याद है कि जिस दिन ये वाला कैंडल स्टिक बन गया था, इसके यहाँ आते ही मैं बेयरिश हो गया था, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिनों तक हम लोग बेयरिश चले आ रहे हैं। लेकिन एक चीज हुई पिछले दिनों में जो मुझे बड़ा हैरान कर रही है। तो कुछ नए लोग आए चैनल पर और वो लोग बड़ा परेशान है कि सर जब हमने आपको देखा, हमने आपको यहाँ कहीं देखा, और आप लोग आप बात कर रहे थे बार बार 21,000 की, 21,000 की। तो आप एक चीज समझो, इन पूरे पिछले दिनों का जब ये मूव आया है, इन वीडियोस के अंदर भी मैंने 21,000 की ही बात करी है। मैंने कभी जो है एटीएच की बात नहीं करी कि मार्केट ऑल टाइम हाई चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। आज भी 21,000 की बात कर रहा हूँ भाई। मैंने तो 21,000 का प्लान बदला ही नहीं। आप लोग आधी वीडियो मत देखिए, पहले तो पूरी वीडियो देखने की आदत डालिए, और आधी वीडियो देखनी है तो ज्यादा बढ़िया है, अनसब्सक्राइब करके अपने घर चले जाओ। समझ गए? ठीक है, पूरी देखोगे, सीखोगे, सीखोगे आगे बढ़ोगे। अब देखो, मार्केट के अंदर एक मूव ऐसा आ जाता है जहां पे मार्केट जो है तकरीबन 7% के आसपास, बैंक निफ्टी 7-8% और निफ्टी 50 5 से 6% के आसपास मूव कर जाती है, 6-6.5%। और हमें एक रैली देखने को मिलती है, जिसके बाद आप लोग इस कंफ्यूजन में चले जाते हो कि भाई मैं यहाँ पे बुलिश रहूं, बेरिश रहूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ कि आप लोग इतने शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले क्यों हो? आप लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है। क्योंकि आप लोग एक वो नहीं होता बिन पैंदी का लोटा, उसकी तरह उछलते कूदते इधर उधर फिरते रहते हो। तो सबसे पहली चीज है कि अपना ना पैंदा बनाओ। पैंदा समझ रहे हो ना? अपनी चौड़ाई, अपनी गहराई बढ़ाओ। ठहर कर चीजों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने डिसीजन लेना सीखो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे लेवल्स को अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंक्लूड करो, सीखो, समझो, उसके बाद अपने माइंड से डिसीजन लेकर ट्रेड करो। तो ऐसे करने की आदत बनो, तभी ट्रेडिंग में कोई स्कोप है। नहीं तो भाई 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। क्यों लॉस करवा रहे हो? अगर आपके अंदर स्थिरता नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, क्यों भैया पैसा देके जा रहे हो आप इंस्टीट्यूशनल मनी को? अपना पैसा है, जाओ बैंक में सिंपली एफडी करो या म्यूचुअल फंड में डालो और चकाचक खुश रहो। अगर ट्रेडिंग में करियर बनाना है, मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूँ, पेशेंस सीखो, समझना सीखो, अपने आप को मैच्योर करो। इन्हीं सब चीजों से लोग ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से आगे नहीं बढ़ते, किसी की टिप से आगे नहीं बढ़ते, अपने मेच्योरिटी लेवल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अच्छा एक चीज सोचो, मार्केट यहां से जब पंप हुई थी तब भी तो इतना तेज पंप हुई थी, लेकिन हम तो बेरिश रहे, मार्केट उसके बाद भी गिरी। तो मार्केट अगर यहां से यहां तक आई है तो क्या वो सीधे आई है? नहीं आई है भाई, सीधे नहीं आई है। मार्केट घूमते फिरते आई है इस तरह से। कई बार हमने ऊपर वाला मूव देखा, तो क्या हर एक ऊपर वाले मूव को देख के बुलिश हो जाएं? अगर आपका ऐसा नेचर है तो लिटरली बता रहा हूं, आप ट्रेडिंग नहीं, आप इन्वेस्टिंग में भी लॉस कर दोगे। हमेशा यहां पे एग्जिट कर दोगे अपने पोजीशंस को और यहां पे बाई कर लोगे, उल्टा कर दोगे। तो अपने अंदर स्थिरता लाओ। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि चलो दोनों चीजें पॉसिबल है। मार्केट हो सकता है यहां से पंप हो गया ऑल टाइम हाई चली जाए, दूसरा सिनेरियो मार्केट 21,000 चली जाए, क्योंकि तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं। दोनों पॉसिबिलिटी है। हमें क्या करना है? हमें बनाना है अपना एक बायस, जिस तरफ हम ज्यादा अपना रुझान रखेंगे। और दूसरी चीज के लिए हमें प्रिपेयर करना है अपना रिस्क मैनेजमेंट। हमें ये तैयार रहना है कि अगर हम गलत हुए इस चीज में हमें क्या करना है। ये है एक सेंसिबल ट्रेडर की पहचान। तो पहले मैं आपको इस पंप के बारे में बता देता हूं। ध्यान से देखो, ये पंप कोई पहली बार नहीं आया है, यहां भी आ गया तो कोई ऐसी बात नहीं हो गई कि मार्केट जो है बुलिश हो गई। रही बात आपकी, तो मैं आपको दिखा दूं, इस लो से लेके इस हाई तक मार्केट 6.85% यानी कि लगभग 7% पंप हुआ था। अभी अगर आप मार्केट देखोगे, मार्केट जो है लो से लेकर लगभग लगभग 8% पंप हो गया, 8.62%, जिसके अंदर जैसा मैंने बताया पिछले हफ्ते में ही 6% का मूव आया है। तो अब इतने से मूव की वजह से हम बुलिश या बेरिश नहीं हो सकते। हमें समझना पड़ेगा, अभी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज चल रही ग्लोबली जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज्यादा रही है। ट्रंप का आना, उसके अजीबोगरीब फैसले लेना, एक यूएस के प्रेसिडेंट के इस तरह के डिसीजंस लेना जो कि पहले कभी देखे नहीं गए। उसके बाद एक तरफ वॉर चल रही है, वहां पे शांति की एक तरफ खबर आती है, एक तरफ टैरिफ लग जाते हैं, टैरिफ वॉर शुरू हो गई, एक तरह से कोल्ड वॉर चल रही है। दूसरी तरफ आपने देखा इस हफ्ते में, जो मैंने कल की वीडियो में बताया, कि आरबीआई लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रही है, जिस वजह से मार्केट के अंदर ये हमें पंप देखने को मिला, जो कल 24 मार्च को कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसको 2022 के ड्रॉप से भी कंपेयर करके दिखाता हूं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को अभी भी क्लैरिटी ना मिली हो और आप लोगों को लग रहा हो क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप सोचिए, जितने लोग मुझे 2022 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं या मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि मैंने जो है 2022 में यहां से इस वाले ड्रॉप से बोलना शुरू कर दिया था कि मार्केट 15,400 जाएगा, और मार्केट कुछ महीनों बाद, लगभग 8 महीने बाद 15,400 गई भी। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा कि नहीं ऐसे ही बोल रहा है हवा में। मैं फिर वही बोलता हूँ, जाके ट्विटर पे देखो तो सही, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है नहीं बताता। इससे ज्यादा खतरनाक खतरनाक प्रिडिक्शन और इससे कई गुना बेहतर बेहतर ट्रेड्स मैंने करी है, उनके पीएनएल बताऊंगा ना, तो आप लोगों के आधे लोगों की तो पैंट खिसक जाएगी।
जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इतने के भी ट्रेड करें, लेकिन मैं कभी नहीं बताता क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसका मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता, तो मैं आपको क्यों बताऊं, मैं झूठ क्यों बोलूं आपको, है कि नहीं भाई। मैंने बोला, आप बोल, आधे लोग मानेंगे आधे लोग नहीं मानेंगे, तो पहले तो ये समझ लो। अब देखो, मार्केट जब यहां से गिरी तो ऐसा नहीं हुआ ना कि सीधा गिर गई, ऐसा तो नहीं हुआ, मार्केट ने अपने तरीके से गिरा। अब आप सोचो मार्केट जो है यहां से क्या करती है, मार्केट यहां से आती है और उसके बाद देखो ये पंप होके चली जाती। अब लोगों को यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिखाई दिया होगा, सब कुछ दिखाई दिया होगा, उसके बाद भी मार्केट गिरी। मार्केट ऑलमोस्ट 15,600 आ गई थी, और 15,600 आने के बावजूद भी, 15,600 के आने के बावजूद भी मार्केट वापस से लगभग 18,000 गई, जिसमें उसने ये हाई भी ब्रेक कर दिया, उसके बावजूद मार्केट आई। तो पहली बात तो ये समझिए कि मिड टर्म और स्विंग टारगेट्स एक दिन में अचीव नहीं होते, मार्केट्स वोलेटाइल हैं। तो जो रही बात 21,200 मार्केट के जाने की, जब तक मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई नहीं बना देगी तब तक मेरे दिमाग में वो टारगेट रहेगा। तो ये आंसर है, पहले तो क्लियरली आप लोग सोच लो, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स के हिसाब से या मेरे ट्रेडिंग करने के स्टाइल के हिसाब से मैं ट्रेड को मिस करना पसंद करता हूं, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना पसंद नहीं करता। समझ गए? तो जब तक मार्केट या तो मुझे कोई ऐसा साइन ना दे दे कि ये रिवर्सल हो सकता है, और या तो मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ना चला जाए, तब तक पहली बात ये 21,200 का टारगेट मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मार्केट यहां चली गई, मैं गलत हो गया, कोई बात नहीं, मेरा रिस्क उसी तरह से मैनेज है। ना तो मैंने कभी आप लोगों को ये बोला कि मैं पूरी तरह से मार्केट के बाहर आ गया। मैंने बताया आपको मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स अभी भी चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग मेरी रेगुलर बेसिस पे चलती है, मेरे टारगेट्स भी कंप्लीट होते हैं। नहीं विश्वास होता, कल वाली वीडियो जाके देख लो। आप लोगों को यहां से बताया था कि मार्केट अगर इस हाई के ऊपर गई तो ये इससे गिरेगी। फेब्रुवरी हाई 23,807 गया और मार्केट वहीं से गिरी। देख लो, विश्वास नहीं होता सेंसेक्स खोल के देख लो। यहां से बता दिया था आपको, जिस दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी यहां से पहले रुकेगी नहीं। अब छाप के देख लो, अगर मार्केट इस लेवल के अलावा ऊपर गई हो तो पहली बात तो ये है कि मुझे मेरे लेवल्स पे कितना भरोसा है मुझे पता है, और किस कन्विक्शन से मैं आप लोगों को बोलता हूँ वो आप लोगों को भी पता चल चुका होगा। तो मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग तो कहीं जा नहीं रही है भाई, मैं तो ये करता रहूंगा। स्विंग ट्रेडिंग भी मैं करता रहूंगा, मैं आपको वो भी रिकमेंड करता रहूंगा। तो पहली चीज, अब आप समझ लो कि मेरा कंसेप्ट क्या है। मार्केट इस बीच में कितना ऊपर नीचे हो रही है वो मुझे हिला नहीं सकता। रही बात, अगर मेरे बायस में कोई चेंज आएगा तो मार्च क्लोजिंग हो जाने दो। अगर मार्केट फेब्रुवरी के हाई के ऊपर क्लोज होती है तो वो एक ऐसा इनवैलिडेशन हो सकता है जहां पे मुझे डाउट आएगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं बेरिश सिनेरियो को लेकर, तो वो भी आपको अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। ठीक है, थोड़ा सा हार्श भी आज बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रूड भी आज बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं हिल रहा होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ट्रेडिंग में। मैं नहीं, पर्सनली आपके अपने ऊपर वो ना डिगे, इसलिए थोड़ा आज रूड भी बात कर रहा हूँ, थोड़ा हार्श भी बात कर रहा हूँ, और आपको थोड़ा रियलिटी चेक भी करा रहा हूँ कि आगे बढ़ने के लिए ट्रेडिंग में आपको हमेशा सही और गलत दोनों होना पड़ता है। अगर आपको सही गलत होने की आदत नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जहां पे मैं गलत हो जाऊंगा आई विल एक्सेप्ट, जहां तक गलत नहीं हूं वहां तक एक्सेप्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, आप समझे। और आपको भी सेम चीज रिकमेंड करूंगा, आप अपने ट्रेडिंग नियम बनाइए, ट्रेडिंग रूल्स बनाइए, और उस ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको जो है क्या करना चाहिए, क्या आपको अपने सिस्टम पे भरोसा कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें आपके समझ के लिए ही बता रहा हूं। और रही बात, अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ एक मार्केट में होता है तो नहीं, मैं आपको अभी एक और मार्केट ऐसी दिखा देता हूं जो कि इंडियन मार्केट से तो काफी अलग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मार्केट का नियम है तो नहीं, देखो यहां पे महसूस करो आप। मार्केट जो है जब गिरी, गिरने के बाद ये वाला मूव देखो आप, यहां पे भी पूरा ऐसे हाई के ऊपर जाके ही मार्केट गिरी थी। तो इस तरह के मूव डाउन ट्रेंड में अक्सर आते हैं, हर तरह की मार्केट में आते हैं, सिर्फ निफ्टी में नहीं। तो बेफिक्र रहो। पहली बात, डरो मत, जो आपका बायस है उसके साथ रहो। जब गलत हो जाओगे, अगर आपको डर लगता है तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट उसी हिसाब से लेके चले जिस हिसाब से आपको लेके चलना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बॉटम लगेगा अगर मार्केट इस लेवल के नीचे एक बार जाती है। ये बात फिर से रिपीट करके बता रहा हूं, सबसे बढ़िया बॉटम लगेगा। बॉटम लगने से क्या मतलब है कि अगर मार्केट इसके नीचे आके ऊपर जाना शुरू करती है तो हमें शायद इस तरह की एक लॉन्ग टर्म बुल रैली देखने को मिल सकती है, जहां पे हम विश्वास के साथ बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ अब से 1-1.5 साल मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी। अगर ये नहीं होता, मार्केट चाहे अगले 6 महीने यहां घूमती रहे, मैं इस तरह के प्राइस एक्शन की उम्मीद करूंगा जब तक इसके नीचे ना जाए। मार्केट अगर यहां जाएगी तो मैं इस तरह से करता रहूंगा कि मार्केट इस तरह से चलेगी और फिर चाहे ऊपर चली जाए चाहे नीचे चली जाए, वट एवर। तो इस लेवल की इंपॉर्टेंस ये है। तो ये था पोस्टमार्टम रिपोर्ट
जो मैं आपको आज के मूव की समझाना चाह रहा था। तो आंख बंद करके ना तो बुलिश होइए और ना बेरिश होइए, समझदारी से रिस्क मैनेजमेंट करिए, क्योंकि मार्केट तो किसी की भी सगी नहीं है, ना मेरी ना आपकी। मार्केट क्या करेगी दुनिया में किसी को नहीं पता। मैं हमेशा बोलता हूं, आप करते हो एनालिसिस, एक करते हो प्रिडिक्शन, और प्रिडिक्शन के हिसाब से अपने करते हो टारगेट सेट। मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ, या तो वो अचीव होगा या तो वो अचीव नहीं होगा, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। सारा गेम रिस्क मैनेजमेंट का है। अपने फंड, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फॉलो करो। ये मेरी आपको एक पर्सनल सजेशन है, एज अ फ्रेंड, ना मेंटर ना गुरुजी ना कुछ, एक दोस्त की तरह आपको समझा रहा हूं। हालांकि दोस्त की राय ज्यादातर खराब ही निकल जाती है तो खराब नहीं बता रहा हूं, लेकिन और देखो, मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल दिल से आप लोगों से बात करो, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझाने के लिए कि बेटा भी नहीं कह सकता कि ट्रेडिंग अगर इतनी आसान होती, इमोशंस को कंट्रोल करना, तो हर कोई आज सक्सेसफुल ट्रेडर होता। नहीं हो पाते। तो स्थिरता लाइए, मैच्योरिटी लाइए और रिस्क मैनेजमेंट को अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए। निफ्टी में क्या हुआ वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मार्केट गई है, हमारे लेवल्स को टेस्ट करा, नीचे आ गया, बट एक बहुत अजीबोगरीब चीज हुई जो मैं नहीं चाहता था हो, और ये चीज आप थोड़ा ध्यान से रखना। ये जो लेवल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये लेवल है हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसको आप देखिएगा, ये मैंने तीनों में मार्क किया हुआ है। प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पर तीनों में सेम ही लेवल आपके पास यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस लेवल को थोड़ा नजर से देखना, अभी समझाता हूँ ये क्या है। अब देखोगे आप, बड़े सिंपली मार्केट जो है वापस से ईयर ओपन के नीचे लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, और इसी के नीचे यहाँ पे आपको क्लोजिंग दिखा रहा है। तो बहुत इजीली है कि मार्केट अभी तक ईयर ओपन के ऊपर वापस से ये फेक आउट करके नीचे आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। मैं हमेशा जो आपको सिखाता हूं, डेली चार्ट से चेक करो। अगर आप डेली चार्ट पे चेक करोगे तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो ईयर ओपन के भी ऊपर दी है और प्रीवियस दिन के क्लोजिंग से भी ऊपर दी है। दैट इज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। देखो, अभी बेरिश की बात कर रहा था, वो बड़ा सिनेरियो था। अभी इंट्राडे की बात कर रहा हूं, कल क्या हो सकता है। तो ये एक चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। हाँ, मैं चाहता था कि मार्केट जो है किसी तरह से इसके नीचे क्लोज हो जाए, या इस कम से कम इस क्लोजिंग के नीचे आ जाए, जिससे कि मार्केट कल में प्रीवियस डे लो का, ये जो पिछले दिन का लो था, इसे टारगेट कर सकूं। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग यहां पे दी है, जिससे मैं इनडिसीजन में चला गया हूं। तो मेरा कल का वायस है इनडिसाइसिव तीनों इंडेक्स में, ठीक है। अभी से बता दे रहा हूं, इनडिसाइसिव मतलब कल को नहीं पता। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जाएगी तो हम बुलिश होंगे, इस लो के नीचे अगर ब्रेकआउट देती है, विक तो मार सकती है, तब हम बेरिश होंगे। बेरिश सिनेरियो में हमारा यही टारगेट रहेगा, जो कि है 23,433, ठीक है। ईयर ओपन आपको पता ही है, फेब्रुअरी हाई आपको पता ही है। ऊपर की तरफ गया, अभी कोई टारगेट नहीं, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। वो मैं आपको लाइव टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अगर फ्री टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना है तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन से करना, खुद से सर्च करके मत करना, गलत जगह चले जाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया निफ्टी 50 का प्लान, इसीलिए मैंने आपको ये डेली चार्ट पे समझाया, ठीक है। अब देखो, मेरा फोकस यही रहता है कि मैं आपको ईमानदारी से सारी चीजें सिखाने की, समझाने की कोशिश करूं कि मार्केट में क्या चल रहा है। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं भगवान हूं, डोंट एक्सपेक्ट मैं जो बोल दूंगा वही होगा, डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ आल्सो कि आप ही सही हो। कोई भी सही हो सकता है, कोई भी गलत, क्योंकि गेम सही गलत होने का नहीं है भैया, पैसा कमाने का है। गेम अगर सही गलत होने का होता तो मुझे ना, हो सकता है राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाता अभी तक। पता है, अगर मैं पिछले दिन में कितनी बार सही और कितनी बार गलत हुआ हूं, वीडियो निकाल के रिकॉर्ड बना लेना, और फिर किसी अपने दोस्त को ढूंढ लेना, अपने इन्फ्लुएंसर को ढूंढ लेना, वो इतनी बार सही हुआ है क्या। विन रेट या एक्यूरेसी की बात नहीं कर सकते, ना ही मैं वो कर रहा हूं, लेकिन ये खुला चैलेंज दे रहा हूं। जितनी वीडियोस डाली है ना प्रेडिक्शन की, जाके अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से चेक कर लेना और देख लेना कितने दिन सही हूं कितने दिन गलत हूं। मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाता है, इतनी बार सही हुआ हूं मैं, ठीक है। तो सही गलत का मार्केट ही नहीं है, मार्केट है रिस्क मैनेजमेंट का, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने बेरिश डाइवर्जेंस का लाइव आपको टेलीग्राम में भी चार्ट दिखाया था, ठीक है ना। दिखा देते हैं घंटे के चार्ट के साथ आपको। ओके, ये हमारा, हाँ, 1 घंटे के चार्ट के साथ हमारा डाइवर्जेंस बना, जिसके अंदर हमें सिंपली यहाँ पे ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है। 1 घंटा नहीं, सॉरी, 15 मिनट पे दिखा जो दिख रहा है। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज ये हुई है कि बैंक निफ्टी ने हमें उतना धोखा नहीं दिया जितना निफ्टी ने दिया। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे मार्केट कम से कम प्रीवियस डे क्लोज के नीचे ही आई है। तो इसके अंदर थोड़ा सा रहमत है कि हाँ भाई, ये इसके नीचे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं कंपैरेटिवली। ऊपर से हमारे टारगेट पर भी पहुंची है। फिर भी मैंने ऊपर एक लेवल मार्क किया है 52,139 का, ये वाला है ना, 52,139 का। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इसको ध्यान रखना। हालांकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं तो चाह रहा हूं कि मार्केट यहां से एक हमें करेक्शन दे और 50,640 की तरफ आगे बढ़े, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इस अगर नीचे जाती है इसके नीचे, फिर हम नीचे की तरफ ऐसे प्लान करेंगे। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। बैंक निफ्टी का ये प्लान हो गया हमारा। बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स, जैसा मैंने आपको समझाया, हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है ऊपर की तरफ। प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ही मार्केट ने लास्ट ट्रेड किया है, बट क्लोजिंग ऊपर हुई है, अभी दिखा भी दूंगा।
बट अगर मार्केट इस लो के नीचे जाती है फिर हम लोग प्लान करेंगे मार्केट 77 179 या 76 756 के आसपास आ जाए इस गैप को फिल करने के लिए। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जाती है, फिलहाल कोई टारगेट नहीं निफ्टी की तरह, जो मैं ऊपर की तरफ आपको लेवल नहीं दे रहा हूं। डेली पे आपको दिखा भी देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज हुई है डेली चार्ट पर, हालांकि 15 मिनट पर मार्केट नीचे ट्रेड कर गई थी। तो ये थोड़ा इनडिसाइसिव है, इसीलिए मैं भी इनडिसाइसिव ही कल के लिए रखूंगा हमारा बायस। ठीक है, निफ्टी का हो गया। अब आ जाते हैं आपके स्टॉक पर, जिस स्टॉक को आप देख रहे हैं। मुझे एक ट्रेड दिखाई दी तो मुझे लगा कि चलो सबको ही बता देते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको दूंगा एक लेवल जो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मेरे हिसाब से ये चार्ट है नेशनल एल्यूमिनियम का। आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं आई डोंट नो, मैं आपको अपनी रिसर्च प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर अभी बेयरिश मोमेंटम चल रहा है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में हम इसमें 173 और 168 के टारगेट्स देख सकते हैं। 173 168 रीजन, मार्केट ऊपर की तरफ देखोगे आप गया बट होल्ड नहीं कर पाया, एंड देन एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का नीचे की तरफ ब्रेकआउट आ गया। सिंपल सा लॉजिक है मार्केट में। इस तरह से हम प्लान करेंगे कि मार्केट इस तरह चला जाए। मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए हम बदल रहे हैं। अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन के वापस ऊपर आता है तो ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा, उस केस में हमें अपना प्लान चेंज करना होगा। तो इस लेवल को मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं, ये लेवल है 184.50, आप इसको मार्क कर सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना स्टॉप लॉस जो रखें वो इसके ऊपर डेली क्लोजिंग पर रखें, जो कि है 191। 191 के ऊपर अगर डेली क्लोज होती है तो अपना इनवैलिडेशन हम लोग कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम टारगेट करेंगे 173 एंड 168 को। तो ये था एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो कि मैं नेशनल एल्यूमिनियम में आपको दिखा रहा हूँ। प्लान क्या है, सेम है। मार्केट जो है राउंडेड ऊपर जगह है तो राउंडेड नीचे आना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये एक मेजर टारगेट है जो आने वाले दिनों में हमें नेशनल एल्यूमिनियम में टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे। सो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी मैंने आप लोगों से ज्यादा बातें करी, हो सकता है आपको रूड लगा हो, अगर कोई बात मेरी बुरी लग गई हो मैं उसके लिए माफी भी मांगना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि मैं कोई डर रहा हूं, मैं इसलिए माफी मांगना पसंद करता हूं क्योंकि हो सकता है कि मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुंची हो, और वो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या किसी को बुरा फील कराऊं। बट मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं, क्योंकि एज अ आप लोगों से बस ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको वक्त वक्त पे सही चीजें या जो मेरे मन में है वो चीजें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप बिल्कुल फीडबैक देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं कमेंट्स में, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी मेरी वेबसाइट का लिंक, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक सब फ्री आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ऑब्वियसली वेबसाइट पे जो पेड चैनल है उसका फ्री नहीं है, वो आप देख लीजिएगा, उसमें क्या इंक्लूडेड है वेबसाइट पर अवेलेबल है। और इसके अलावा बाकी संगम इवेंट बिल्कुल 28 मार्च को ताल कटोरा में जो इवेंट है उसके लिए मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूं, एंड आई होप जितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा वो लोग भी एक्साइटेड हैं। बाकी मैं आप लोगों को बोलूंगा जितने लोगों ने ताल कटोरा इवेंट में अपना टिकट बुक किया है उन सब लोगों को एक हिदायत है कि आप लोग मेरे वेबसाइट पे जो नंबर अवेलेबल है उस पर आप व्हाट्सएप छोड़ दीजिए कि आप उस इवेंट में आ रहे हैं, जिससे कि हम लोग आपके लिए कुछ प्लान कर सके। ठीक है, ऑलराइट, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।